नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि मुंबई की रफ्तार न कभी धीमी होती है, न कभी थमती है और ना ही मुंबई कभी सोती है। लेकिन पिछले 84 घंटे में जिस तरीके से मुंबई के ऊपर कुदरत का कहर बरपा है, लगभग 84 घंटे में 500 मिलीमीटर बारिश हुई है। उस बारिश के बाद मुंबई थमी भी, मुंबई की रफ्तार धीमी भी हुई और मुंबई जो जिसे कहा जाता था सोती नहीं है, वो सोई भी। मुंबई में इस बारिश में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में शायद ही किसी ने अंदाजा भी लगाया। मुंबई में चलने वाली मोनो रेल एक वक्त पर बीच में अपने सफर में थम गई। ये एक पुल के ऊपर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मोनो रेल थमी हुई है और बचाव कर्मी किस तरीके से क्रेन की मदद से यात्रियों को बचा रहे हैं। जलभराव और खराब मौसम के कारण रेल, बस, हवाई यात्राएं मुंबई में पूरी तरीके से प्रभावित हुई। मोनोरेल सर्विस पर भी बारिश का असर पड़ा। मुंबई के पूर्वी उपनगर में तकनीकी खराबी और बारिश के कारण एक मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई। इसके अंदर बैठे यात्रियों को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। इन यात्रियों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस ट्रेन की पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। एसी इस ट्रेन का बंद था। यात्री गर्मी से परेशान थे, बेहाल थे। कुछ घंटे या फिर कहें कि लगभग आधा से 1 घंटा किस तरीके से इन यात्रियों ने इस ट्रेन में गुजारा है उसके बारे में यात्री बता सकते हैं। चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच मुंबई मोनोरेल सर्विस लगभग 6:15 बजे बाधित हुई थी। मोनोरेल में बैठे यात्रियों को गर्मी और घुटन का सामना करना पड़ा क्योंकि बिजली आपूर्ति बाधित होने से एसी पूरी तरीके से बंद हो गए थे। गेट और खिड़कियां बंद थी। यात्रियों ने तुरंत इमरजेंसी हेल्प के लिए नगर निगम के हेल्पलाइन जो नंबर है 1916 पर कॉल किया। तुरंत कार्रवाई करते हुए मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और 3 स्नॉर्कल व्हीकल की मदद से सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। यहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस मामले की कमान संभाली और उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि तकनीकी कारणों से चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच एक मोनोरेल ट्रैक पर फंस गई। MMRDA, फायर ब्रिगेड और BMC सभी एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। सभी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, इसीलिए किसी को भी चिंता या घबराहट करने की जरूरत नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। मैं सभी से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। मैं MMRDA कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस और सभी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हूं। इस घटना के कारणों की जांच भी की जाएगी और जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए। मुंबई MMRDA ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास एक मोनोरेल ट्रेन इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित होने के कारण एलिवेटेड ट्रैक पर रुक गई। MMRDA ने कहा कि हमारी संचालन और रखरखाव टीमें पहले से ही मौके पर मौजूद हैं और इसे जल्द से जल्द ठीक करने पर काम कर रही है। फिलहाल वडाला और चेंबूर के बीच सेवाएं सिग्नल लाइन पर सुचारू रूप से चल रही हैं। हम आपके धैर्य के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मुंबई मोनोरेल का रूट चेंबूर से संत गार्ड से महाराज चौक तक लगभग 20 किलोमीटर का है। इस रूट के मुख्य जो स्टेशन है वो चेंबूर, वडाला, संत गार्ड से महाराजनगर है। मुंबई में मोनोरेल सर्विस की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका निर्माण मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। मोनोरेल का किराया कम से कम 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए है। मोनोरेल का रूट यूं तो बहुत छोटा है, लेकिन चेंबूर के आसपास रहने वाले लोगों को रोजाना जो लोग आते जाते हैं उन्हें इससे काफी मदद मिलती है। अब अगर घटना पर और विस्तृत जानकारी की तरफ अगर हम बढ़े तो यह पता चलता है कि इस बार मुंबई में मानसून ने लगभग 15 दिन पहले दस्तक दी थी। लगभग 26 मई को दस्तक दे दी थी, जो लगभग अगस्त के मिड तक आना था। 1950 के बाद यह सबसे जल्दी था जब मुंबई में मानसून आया। मई 2025 में कोलाबा वेधशाला में 295 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो पिछले 107 सालों में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा बारिश थी। अगस्त 2025 तक की अगर बात करें तो मुंबई में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। 17 अगस्त से 19 अगस्त तक के बीच लगभग 84 घंटों में 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसमें विक्रोली में 255 मिलीमीटर और सांता क्रूज में 238 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 12 अगस्त तक सांता क्रूज में लगभग सिर्फ
65 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई थी। हालांकि 2024 में मुंबई में 9 जून को मानसून ने दस्तक दी थी, जो सामान्य तारीख से थोड़ा पहले था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा पहले था। और 2024 में मुंबई में बारिश का जो कोटा था वो ठाणे, वसई विरार और पनवेल जैसे इलाकों में कम था, लेकिन इस बार बारिश पिछले साल की तुलना में ज्यादा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार मोनोरेल किसी घटना का शिकार हुई या फिर बीच रास्ते में रुकी है। इससे पहले भी एक दो बार ऐसी घटनाएं देखी गई है। 2014 और 2017 में बिजली आपूर्ति में रुकावट के कारण इस तरीके की गड़बड़ियों का सामना किया गया था। 2025 में मानसून भारी बारिश के कारण मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई, जैसे कि 26 मई 2025 को आचार्य अत्रे चौक और वर्ली के बीच मेट्रो लाइन पर तीन दिन तक लगातार बारिश हुई थी और पानी भरने से वहां स्थगित उसे किया गया था। 19 अगस्त 2025 को, मतलब आज, मोनोरेल के बीच रास्ते में जो रुकी है वो अपने आप में एक बड़ी घटना है। और इस घटना के बड़ी होने का पता इससे चलता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जानकारी खुद ली है और लोगों से धैर्य बनाने की अपील की। हालांकि इसमें ऐसा बताया गया कि जो रेस्क्यू किया गया उसमें, जब तक मैं आपको बता रहा हूं, खबर आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं या बता रहा हूं खबर मैं आपको, तब तक 150 और लोगों के फंसे होने की जानकारी है। एक मोनोरेल में लगभग 650 यात्री सफर कर सकते हैं और पीक आवर्स में यात्री बढ़ भी जाते हैं। ऐसे में लोग इस ट्रेन में ज्यादा थे, इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही। बाकी जो तीनों चारों टीमें हैं मुंबई में, वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। एक पैसेंजर के मुताबिक यह भी बताया गया कि लगभग 1000 से और 500 लोगों के बीच इस रेल में यात्री थे। मतलब जो पैमाना है रेल में यात्रियों का 650 का, उससे कहीं ज्यादा यात्रियों के होने की संभावना इसमें है। ट्रेन पूरी तरीके से पैक थी और कई आदमियों को उस ट्रेन में चक्कर भी आया, बेहोश भी हुए, क्योंकि गर्मी इतनी थी, लोग ज्यादा थे और इसी वजह से रेस्क्यू करने में भी देरी आ रही, क्योंकि कई लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो उतना साथ बचाव दल का नहीं दे पा रहे हैं जितना दे सकते हैं। बाकी लगभग 2 घंटे के भीतर सभी यात्रियों को रेस्क्यू करने की बात कही गई, लेकिन कुछ यात्री ट्रेन के भीतर अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी यहां से एक बार फिर से MMRDA ने घटना पर जानकारी दी और कहा कि हमारी परिचालन और रखरखाव टीमें मौके पर मौजूद थी। अब आप यहां उस घटना से जोड़िए कि सेलक्यारा टनल में जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी का काम था और लोग टनल में फंसे थे और सरकार के द्वारा पूरी मदद वहां पहुंचाई गई थी और एक एक कर्मी को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, ठीक वैसे ही मोनोरेल जिस तरीके से यहां फंसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण एक एक यात्री को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। बाकी ट्रेन की मरम्मत का काम भी जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद मामले की जानकारी और लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद इस काम को अपने हाथ में लिया, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।